नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। जरा थाम के बैठिए और अपने कलेजे को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के उस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक चौराहे पर ऐसी भीषण आग सुलग रही है जहां से पूरी दुनिया की आर्थिक सांसें और वैश्विक ऊर्जा का लगभग 2/3 हिस्सा गुजरता है। जिस विनाशकारी महायुद्ध का खौफ पूरी दुनिया को पिछले कई दशकों से रात दिन सता रहा था, आखिर आज वही खौफनाक मंजर हकीकत बनकर सामने आ चुका है। सुपर पावर अमेरिका और अडियल तेहरान के बीच आर पार की खूनी जंग की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। आसमान से मौत बनकर आग की गोले और बारूद बरस रही हैं। फारस की खाड़ी का शांत पानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के जहरीले धुएं से उबल रहा है और खाड़ी के तमाम छोटे बड़े मुल्क तबाही के डर से थर थर कांप रही। अगर इस पूरी खबर का असली निचोड़ और जमीनी निचोड़ समझें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बहुचर्चित इस्लामाबाद समझौते पर दस्तखत करके अपनी कूटनीति का जीत का ढिंढोरा पीटा था, ईरान ने उसी समझौते की कानूनी आड़ लेकर हॉर्मुज जलमर्मद यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गला पूरी तरह घोट दिया है। अब अपनी इस ऐतिहासिक और भयानक कूटनीतिक भूल को छुपाने के लिए अमेरिका ने इजराइल के रणनीतिक एयरबेसों पर दर्जनों एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का ऐसा विशालकाय बेड़ा उतार दिया है ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल साइलों और पूरे बुनियादी ढांचे को एक ही झटके में खाक मिला जा सके। दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी पूरी अकड़ और ताकत के साथ मैदान में डटी है, जिसने वाशिंगटन को सीधे चेतावनी दे दी है कि निर्णायक क्षण यानी 0 आवर आ चुका है। अब हमारे सबसे भयानक पलटवार का इंतजार करो। यानी मामला अब केवल बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को एक भयानक आर्थिक तबाही और तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर धकेल चुका है। कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। वॉशिंगटन में बने व्हाइट हाउस के उस अति सुरक्षित सिचुएशन रूम में इन दिनों दिन रात एक करके ऐसी खौफनाक और आक्रामक सैन्य रणनीतियां बुनी जा चुकी है, जिन्हें देखकर साफ लगता है कि अमेरिकी सेना अब पूरे तेहरान को शमशान और मलबे के ढेर में बदलने पर आमदा हो चुकी है। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और पेंटागन के सर्वोच्च कमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर ईरान को जमीनों-दर्ज करने के लिए एक बेहद खतरनाक और व्यापक वॉर प्लान की भारी भरकम फाइलें सजा दी। ट्रंप का इरादा केवल 2-4 मिसाइलें दाग कर अपनी नाराजगी जताने का बिल्कुल नहीं है। ये तो वो ईरान की पूरी सैन्य और आर्थिक रीढ़ की हड्डी को इस तरह से तोड़ देना चाहते हैं कि तेहरान सदियों तक अमेरिका को और आंखें उठाकर देखने की हिमाकत भी ना कर सके। ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सेना की रणनीतिक और सामने पेश की गई कि इस नई और तबाही से बड़ी सैन्य योजना का सबसे मुख्य और अहम केंद्र बिंदु है हॉर्मुज जलमर्मद के आसपास के समुद्री और तटीय इलाकों में अपने पिछले हमलों के दायरे को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देना। लेकिन अमेरिकी जनरलों ने खून की नजरें सिर्फ तटीय सैन्य चौकियों या फिर जहाजों तक सीमित नहीं रहने वाली। पेंटागन के एक नए ब्लूप्रिंट के स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है कि ईरान के अंदरूनी हिस्सों में सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक घुसकर उसके सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसंपत्तियों, बिजली संचार के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचों और सैन्य अड्डों को सबसे बढ़कर उसके रणनीतिक अति सुरक्षित परमाणु न्यूक्लियर सुविधा यानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए, जिन्हें ईरान अपनी सबसे बड़ी ढाल मानता आया है। लेकिन जरा ठहरिए और सैन्य भूगोल के उस उलझे गणित को समझिए।
वॉशिंगटन या यूरोप की किसी भी दूरबाज एयरबेस पे उड़कर आ रहे अमेरिकी फाइटर जेट्स और B-52 जैसे भारी भरकम बॉम्बर सीधे तेहरान पर कई टन वजनी बमबारी करके वापस सुरक्षित कैसे लौटे। इसके लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे वफादार और आक्रामक सहयोगी यानी इजराइल का रुख किया है। इजराइल इस समय अमेरिका का वो सबसे बड़ा सुरक्षित और रणनीतिक सैन्य अड्डा बन चुका है, जहां से ईरान के ऊपर मौत की बारिश करके और उसकी सरजमी को बारूद से भर देने को पूरी तरह से तैयार बैठी है और मुस्तैदी के साथ मुकम्मल की जा रही है। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो तेल अवीव के पास मौजूद बने गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने पहले से ही करीब 30 से ज्यादा एरियल रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही जेट ईंधन भरने वाले विशालकाय सैन्य विमानों को तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, दक्षिणी इजराइल के रेमन एयरबेस पर भी 30 और अमेरिकी टैंकर्स प्लेन्स का विशाल जमावड़ा पूरी तरह से एक्टिव मोड पर लगा दिया गया। ये वो विशेष सैन्य विमान है जो भीषण दौरान या युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स को आसमान में ही ईंधन की सप्लाई देकर उनकी रेंज को असीमित बना देती है। सूत्रों की मानी जाए तो ट्रंप प्रशासन इजराइल में पहले से ही मौजूद इतने बड़े रिफ्यूलिंग बेड़े से भी संतुष्ट नहीं। आने वाले महज कुछ दिनों के भीतर दर्जनों और रिफ्यूलिंग जेट्स को इजरायली सरजमी पर उतरने का हाई लेवल ऑर्डर जारी हो चुका है। इसके लिए वॉशिंगटन के सैन्य अधिकारियों ने बाकायदा इजरायली सरकार और रक्षा मंत्रालय से आधिकारिक संपर्क साधकर इन अतिरिक्त दर्जनों जंगी टैंकर विमानों को समयोजित करने के लिए रनवे, हैंगर और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने का औपचारिक अनुरोध किया है। यानी अब ये लड़ाई केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को काले बारूदी धुएं से ढकने वाली है। अब आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि इन एरियल रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमानों को लेकर इतना बड़ा भवंडर क्यों मचा हुआ है। तो भैया, सैन्य विज्ञान का गणित बिल्कुल सीधा और सपाट है। ये विशाल टैंकर प्लेन्स आसमान में उड़ते हुए F-35, F-15 और B-2 स्पिरिट बॉम्बर जैसे लड़ाकू विमानों के पेट में हजारों गैलन जेट फ्यूल ठूसने का काम करते हैं, जिसकी बदौलत अमेरिकी फाइटर जेट्स को बार बार जमीन पर लैंड करके तेल भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो कई घंटों तक लगातार दुश्मन के आसमान में मंडरा कर तबाही मचा सकते हैं। यानी ईरान में गहराई तक घुसकर तबाही का तांडव रचने का पूरा पक्का इंतजाम किया जा चुका है। हालांकि सिक्के के दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया अधिकारियों के हवाले से आ रही खबरें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस महाविनाशक हमले के अंतिम रेड बटन को दबाने का आधिकारिक हुक्म नहीं दिया। ट्रंप इसी समय बिल्ली के भाग से छींका टूटने जैसा इंतजार कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो सही वक्त का मुआयना कर रहे हैं ताकि ऐसा घातक प्रहार किया जा सके जिससे ईरान का पूरा ढांचा एक ही झटके में ढह जाए। ट्रंप तेहरान को इतना भयानक आर्थिक और सैन्य नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि ईरान घुटनों पर आकर हॉर्मूज का रास्ता खोल दे और वॉशिंगटन की सभी परमाणु शर्तों को चुपचाप मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेल रहा है। अमेरिका की धमकियों से डरकर अपने कदम पीछे खींच ले वो, ऐसा तो होने से रहा। भले ही अमेरिका वायुसेना बीते एक हफ्ते से हॉर्मूज जलसमुद्र के आसमान में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को मिसाइल साइटों पर लगातार बम गिराकर आग उगल रही, लेकिन ईरान की खूंखार फौज ने भी अमेरिकी जनरलों के पसीने छुड़ा दिए। तेहरान के शीर्ष कमांडरों ने बिल्कुल साफ लहजे में कह दिया कि अगर उनकी संप्रभुता पर जरा सी भी आँच आई तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले एक एक अमेरिकी ठिकाने और उनके सहयोगियों को आग में भड़कते दरिया में तब्दील कर देंगे। और ईरान ने साफ जुबानी जमा खर्च या फिर हवा में धमकियां नहीं दी है, बल्कि उन्हें अल्जाइमा पहनाते हुए अमेरिका ने छाती पर सीधा घातक वार किया। जॉर्डन हो या कतर, बहरीन हो या इराक और कुवैत, इन सभी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े और अति सुरक्षित सैन्य अड्डों पर ईरान ने अपने घातक सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले करके तबाही मचा दी। इतना ही नहीं, ईरान की खूंखार सेना IRGC ने सीरिया में बने एक अमेरिकी सैन्य बेस को भी सीधे निशाने पर लेकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो अमेरिका की दादागिरी के सामने बिल्कुल झुकने वाला नहीं है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना कमान के गरजते हुए फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना को सीधे शब्दों में अंतिम चेतावनी जारी कर चुकी है। ईरानी नौसेना के शीर्ष कमांडर ने स्पष्ट किया है कि फारस की खाड़ी, ओमान के सागर और हॉर्मूज के जल मध्य में अमेरिकी नौसेना को एक हरकत
जिसके हर एक जंगी जहाज, विध्वंसक और एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरानी रडारों और एंटी शिप मिसाइलों की पैनी नजर है। ईरानी कमांडर का दावा है कि अमेरिकी फौज खाड़ी में आकर खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रही है और वो ईरानी सेना के निर्णायक ऑपरेशन यानी 0 आवर के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ईरानी सशस्त्र बलों ने अमेरिका को कड़े और आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, अब केवल हमारे जवाब का इंतजार करो। हमारा पलटवार इतना भयानक होगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी कांप उठेगी। अब इतना ईरान के इस बेहद आक्रामक और बेखौफ रवैये ने खाड़ी के पूरे इलाके में उस बारूद के विशाल ढेर पर ला खड़ा किया है जहां से जरा सी भी एक छोटी चिंगारी भी पूरी दुनिया के शेयर बाजार, तेल के कीमतों और वैश्विक शांति को पल भर में भस्म कर सकती है। खाड़ी के हर बीतते सेकंड के साथ इन महायुद्ध का खतरा बेहद भयानक होता जा रहा है। लेकिन ठहरिए, जरा ठंडे दिमाग से इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरिए और सोचिए कि अगर इस भीषण बवंडर की असली शुरुआत कहां से हुई, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कूटनीति शेखी में एक ऐसा समझौता कर लिया जिसके आगे चलकर एक उनके ही गले की सांप की तरह खतरनाक फंदा लगा लिया। आजकल पूरी दुनिया के कूटनीतिक और अनैतिक गलियारों में इस्लामाबाद MOU की जबरदस्त चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गज खुलकर कह रहे हैं कि ट्रंप ने समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो अपने ही बुने कानूनी जाल में पूरी तरह झटपटा रहे हैं। दरअसल जून 2026 में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठकर एक 14 सूत्रीय अंतरिम समझौता यानी MOU पर दस्तखत किए थे, जिसने दुनिया में इस्लामाबाद समझौता कहा गया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी बरसों पुरानी जंग की स्थिति को खत्म करना, फारस की खाड़ी में जारी तनाव को कम करना, हॉर्मूज जलसंधि में फिर से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही के लिए सुरक्षित बनाना और दोनों देशों के बीच परमाणु निःशस्त्रीकरण पर गंभीर बातचीत का नया अध्याय शुरू करना था। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का कानूनी मसौदा तैयार करते वक्त ट्रंप प्रशासन और वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों में एक ऐसी ऐतिहासिक और अक्षम्य भूल हो गई जिसने ईरान के हाथों में एक बहुत बड़ा कानूनी, कूटनीतिक और सैन्य चाबुक थमा दिया। इस समझौते में आर्टिकल 5 में एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था जिसने आगे चलकर अमेरिकी नौसेना की संप्रभुता के लिए गले की फांस का काम किया। यही आर्टिकल 5 आज वॉशिंगटन के अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द और पूरे सैन्य टकराव का असली केंद्र बिंदु बन चुका है। अरे भैया, जरा ध्यान से सुनिए, इस विवादास्पद आर्टिकल 5 में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए। इसमें साफ तौर पर दर्ज किया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हॉर्मूज जलसंधि में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को तय करने के लिए ओमान के साथ सीधी बातचीत करेगा। ये बातचीत लागू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और हॉर्मूज जलसंधि के तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों के अनुसार फारस की खाड़ी के अन्य तटीय देशों में मिलकर की जाएगी। इसका सीधा और स्पष्ट कानूनी मतलब ये है कि अमेरिका ने खुद अपने हाथों से दस्तखत करके हॉर्मूज जलसंधि पर ईरान के संप्रभु अधिकार को स्वीकार कर लिया है। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खुद के दस्तखत से ईरान को उस बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का मालिक और चौकीदार मान लिया गया, तो चतुर तेहरान भला इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से कैसे आने देता। तेहरान ने इस आर्टिकल 5 को कानूनी ढाल बनाकर हॉर्मूज जलसंधि पर उसकी पूरी तरह से अपना प्रशासनिक, समुद्री और सैन्य शिकंजा कस लिया। ईरान ने तुरंत सख्त फरमान जारी कर दिया कि फारस की खाड़ी से गुजरने वाले हर एक तेल टैंकर और मालवाहक जहाजों को ईरान के तय किए गए उत्तरी समुद्री रास्ते से ही गुजरना होगा और ईरानी नौसेना के निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। जब कुछ पश्चिमी देशों और अमेरिकी शय पर चल रहे जहाजों ने ईरान के इस प्रशासनिक हुक्म की धज्जियां उड़ाते हुए ओमान के तट के पास वाले पारंपरिक दक्षिणी रास्ते से गुजरने की गुस्ताखी की, तो ईरान की नौसेना ने उन पर बिना कोई दया दिखाए सीधे ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले करके उन्हें तबाह कर दिया। ईरान का रुख कानूनी रूप से बेहद कड़ा था। हम तो उसी इस्लामाबाद MOU का पालन कर रहे हैं जिस पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। अगर कोई जहाज हमारे अधिकार क्षेत्र के नियमों के तोड़ेगा तो ये उसे समुद्र की गहराई में तो डुबो ही देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और समुद्री कानून के बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि आज दुनिया जिस भयावह ऊर्जा संकट और महायुद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी और
दृश्यता पर जाती है। अपने बुने जाल में खुद ही मकड़ी फंस गई। ट्रंप की कागजी दस्तखत करते एक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की चाबी ईरान की संप्रभुता की तिजोरी बंद कर दी। अब जब ईरान उस चाबी का इस्तेमाल करके अपने रणनीतिक फायदों के लिए कर रहा है और वाशिंगटन को आंखें दिखा रहा है, तो अमेरिकी प्रशासन की छाती पर सांप लौट रहा है। जब ईरान के हॉर्मुज जलडबरू मध्य से पश्चिमी देशों और अमेरिकी सहयोगियों के वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से कड़ा प्रहार बैठा दिया, तो अमेरिका ने अपनी बौखलाहट में आकर ईरान की सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले शुरू कर दिए। इराक या ईरान, इसके पलटवार में ईरान ने पूरे हॉर्मुज जलडबरू मध्य के रास्ते को ही अनिश्चितकाल के लिए जहाजों के लिए सील कर दिया। इसका भयानक नतीजा निकला कि पूरी दुनिया के कच्चे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी मंदी और भुखमरी के काले बादल मंडराने लगे। हालात पूरी तरह से हाथ से निकलते देखकर डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार मीडिया के सामने आकर औपचारिक बयान देना ही पड़ा कि ईरान के साथ किया गया अंतरिम समझौता पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसकी कोई अहमियत नहीं बची। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप के एक तरफा बयान देने की मात्र से कानून हकीकत बदल जाएगी? तेहरान का रुख बिल्कुल चट्टान की तरह सख्त है। जब तक अमेरिका इस्लामाबाद MOU की सभी शर्तों को पूरी तरह लागू नहीं करता और ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाता, तब तक हॉर्मुज का ताला किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय संकट का भारत और पूरी दुनिया के लहजे से इस सबसे खतरनाक पहलू की है कि अगर अमेरिका और ईरान का ये भीषण सैन्य टकराव अगले कुछ हफ्तों में एक ऐसा नहीं होता है या शांत नहीं होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएंगी। पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, LPG और माल ढुलाई इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। ट्रंप की ईगो और ईरान के अड़ियल रवैये की इस चक्के में आखिरकार दुनिया भर के निर्दोष जनता को ही फंसना पड़ रहा है। ईरान के इस्लामिक कमान और IRGC ने खाड़ी में गश्त लगा रहे अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्रूजर्स और विध्वंसकों को ही अपनी मिसाइल की सीधी जद में ले रखा है। IRGC का सनसनीखेज दावा है कि उनके पास ऐसी उन्नत हाइपरसोनिक और गाइडेड एंटी शिप मिसाइल मौजूद है जो अमेरिका के अरबों डॉलर की इस एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही चकमा देकर उनकी जंगी जहाजों को समुद्र के पानी में दफन कर सकती है। यानी इस बार का युद्ध केवल वॉशिंगटन द्वारा एक तरफा बमबारी करने तक सीमित नहीं रहने वाला। कुल मिलाकर ये पूरा माजरा अगर आसमान से गिरे और खजूर में अटके जैसा हो गया है। सुपर पावर अमेरिका इस युद्ध के दलदल में कुछ ऐसा ही फंसे जा रही हैं। एक तरफ अगर वो ईरान के मिसाइल हमलों का सहकर चुपचाप रहे, तो उसकी वैश्विक शाख और सुपर पावर होने का तमगा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर वो गुस्से में आकर ईरान के अंदर भारी बमबारी करते हैं, तो पूरा मिडिल ईस्ट राख के ढेर में बदल जाएगा। खाड़ी में महायुद्ध की उल्टी गिनती पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। इजराइल में अमेरिकी टैंकर विमान ईंधन भरकर उड़ने को तो तैयार है और ईरानी फौज अपनी उंगलियां ट्रिगर पर टिकाए बैठी है। अब देखना ये होगा कि बारूद का जो ये ढेर है पूरी दुनिया को किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा करता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।